चलिए, इसी के साथ मैं भी आज मैम हमेशा से होस्ट करता आया था ये माइंड का सेशन। तो मैंने कहा कुछ अपने विचार भी शेयर कर लिए जाएं जो आप लोगों से ही सीखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं पार्टिसिपेंट से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं जो चैट बॉक्स में मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आंसर कर सकते हैं। कितनों को लगता है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना एकदम बेकार की बात है और ये सब टाइम पास चीजें हैं और हमें ये सब नहीं करना चाहिए, या हम बनाते हैं और हमारे पूरे ही नहीं होते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस? तो कौन कौन ऐसा सोचता है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में यस नो या कुछ लिखना चाहें तो प्लीज लिख दीजिए। तो दीपा जी ने बोला कि पूरे नहीं होते हैं। यस, इट इज नॉट यूजफुल। तेजेंद्र जी ने भी बोला कि ये यूजफुल नहीं है। और कोई पार्टिसिपेंट? यस, डॉक्टर सुनील गुप्ता जी बोल रहे हैं हमें बनानी चाहिए। नुपुर जी कह रही हैं यूजफुल नहीं है। और कोई पार्टिसिपेंट? यहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, आज तो बहुत ह्यूज अटेंडेंस है हमारी लाइव। कुछ कह रहे हैं पूरे नहीं होते हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं बनाने चाहिए। सबसे पहले मैं अपना सेशन शुरू करने से पहले ये क्लियर कर दूं कि मैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, क्योंकि न्यू ईयर है और लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन से कनेक्ट करते हैं, इसलिए मैं आज ये टॉपिक डिस्कशन कर रहा हूं। बट न्यू ईयर रेजोल्यूशन को मैं एक तरीके से ये कहना चाहूंगा कि आप जो चाहते हैं जिस दिन से डिसाइड कर लो, उसी दिन से आपका वो रेजोल्यूशन है और वो उसी पर सेकंड से स्टार्ट कर देना चाहिए। न्यू ईयर हम जो है किसी ना किसी चीज से कनेक्टिविटी बना करके हम चीजों को आसानी से समझ पाते हैं, आसानी से कर पाते हैं। इसलिए कोई न्यू ईयर से, कोई दिवाली से, कोई होली से, कोई किसी अपने पवित्र त्योहार से इसको तय करता है। बट आपका मन जब भी करे कि यस मुझे आज एक हेल्दी लाइफ जीनी है, तो आप उसी दिन से वो स्टार्ट कर दो। डोंट वेट फॉर न्यू ईयर और कभी भी। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगर मैं बात करूं कि हमें क्यों बनाने चाहिए, या एक रेजोल्यूशन हमें एक राइटिंग में, सबसे पहले तो राइटिंग में क्यों लिखना चाहिए? तो हर चीज की शुरुआत एक थॉट से होती है और एक आइडिया से होती है। अगर हमें पता हो कि आज हम आजाद हैं, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआत 1857 की क्रांति से हुई थी, जब पहली बार इस देश में सोचा गया कि हमें अब अंग्रेजों से आजादी चाहिए। तो 1857 में डिक्लेयर किया गया था कि अब हमें इस देश की आजादी चाहिए। उस डिक्लेरेशन का ही नतीजा है 1947 में हमें आजादी मिली। तो एक चीज का डिक्लेरेशन, क्योंकि आज हम इतने व्यस्त हैं कि हमें यही नहीं पता कि वाकई में हम चाहते हैं क्या है, और हम जो चाहते हैं वो पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं। उसका एक रीजन है। मैंने श्वेता मैम का एक पिछला सेशन भी अटेंड किया था, उसमें भी मैंने सुना था कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे माइंड का लगभग 95% है, और हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस बहुत अर्ली एज में मिलना बंद हो जाता है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो एक 5 साल या 10 साल, मैं एज पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे इसकी एक्चुअल साइंस नहीं पता है, बट हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है आज भी, आज चाहे हम 30 साल के हैं, 40 साल, 50 साल, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से ही रन हो रहे हैं। वी आर द स्लेव, हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड के गुलाम हैं, क्योंकि हम अपना केवल 4% कॉन्शियस माइंड और कुछ प्रतिशत, कई लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस है तो वो कुछ प्रतिशत यूज कर पाते हैं। मैक्सिमम 4 से 10% हम अपने माइंड का यूज कर पाते हैं। जो हमारा 90% सबकॉन्शियस माइंड है वो अभी भी हमारे लिए अनएक्सेसिबल है, लेकिन हमें हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड रन कर रहा है। वी आर द स्लेव ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम अपने आप को कुछ कहते हैं, जैसे आज मैंने बोला कि मैं अब इस पूरे साल हेल्दी ही फूड खाऊंगा, तो मैंने डिसाइड किया तो हेल्दी फूड खाऊंगा। मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोला भाई तू सुन, मुझे इस साल सिर्फ हेल्दी फूड खाना है। अब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे रीजन फीड हैं। मेरे को किसी का रीजन याद आ जाएगा जो मैंने आज से 10 साल की उम्र में किसी से सुना था, यार लाइफ छोटी सी है, जीने के लिए क्या ये बंदिशें लगा रखी है, जो मर्जी खाओ ऐश करो।
तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फीडेड है। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बार बार ये बोलता है कि जंक फूड खा के या बाहर का खाना खा के कुछ नहीं होगा, लाइफ छोटी सी है, एंजॉय करो, मस्ती करो। बट जब मैं अपने आप को बार बार डिक्लेयर करता हूँ, नॉट द न्यू ईयर, जब मर्जी डिक्लेयर करो कि मुझे हेल्दी फूड खाना है, तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट कर रहा हूँ कि भाई सुन, अब मेरे को हेल्दी फूड खाना है। तो ये किसी से लड़ाई नहीं है आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपके आपके माइंड से लड़ाई है। और जब आप अपने माइंड को बार बार अलर्ट करते हैं, वही सबकॉन्शियस माइंड से जब आप उसको अलर्ट करते हैं कि अब तुझे मेरी सुननी पड़ेगी, आप उसके एक्सेस करते हैं, उसकी पुरानी मेमोरी को रब करना पड़ता है, एंड देन अपने रेजोल्यूशन को वहां फीड करके और उसको एक्सेस कराना होता है। सो इसीलिए मेरा जो मानना है, बाकियों का और इसके पीछे मैं तो इस फील्ड में भी नहीं हूं, बट मैं जो समझता हूं, मैं आज आपसे शेयर करना चाहता था कि हमें न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्यों बनाने चाहिए। फिर न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमें पॉजिटिव तरीके से बनाना चाहिए। लाइक हर चीज का बोलने के, और हमारे माइंड को न शब्द की कोई परिभाषा नहीं पता। सो लाइक मैं एक ही बात को दो तरीके से बोल सकता हूँ। मैं बोलूंगा कि मैं आज के बाद बाहर का खाना या जंक फूड नहीं खाऊंगा, और मैं एक बात बोल सकता हूँ सिमिलर कि मैं आगे से हेल्दी फूड ही खाऊंगा। सो मेरे माइंड ने ना शब्द नहीं सुनेगा। तो मैं अगर अपना रेजोल्यूशन ये राइटिंग में लिखता हूँ कि मैं आगे से जंक फूड नहीं खाऊंगा, तो मेरा माइंड नहीं वर्ड सुनेगा नहीं, वो ये बोलेगा कि मैं जंक फूड खाऊंगा। तो अपने जो रिटर्न रेजोल्यूशन है, ये अपने माइंड से ये ना शब्द, ये नेगेटिविटी वाले शब्द हटाने। तो हमें वो सोचना है कि हमें अगर हेल्दी फूड खाना है तो हम लिखेंगे हमें हेल्दी फूड खाना है। आई थिंक आज हमारे साथ डाइटिशियन भी हैं हमारी, वो भी अगर कुछ बोलना चाहें तो मैं उनको भी जरूर 5 मिनट का मौका दूंगा। तो हमें बेसिकली न्यू ईयर रेजोल्यूशन, इसीलिए मेरा जो मानना है कि हमें इसलिए बनाने चाहिए, या हमें अपने आप को बार बार इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो हमारे ही माइंड से है। और किसी का भी इसके बारे में कोई व्यू हो तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा हर एक एक्शन, हमारा एक हर लक्ष्य किसी ना किसी थॉट, किसी ना किसी आइडिया से शुरू होता है। और वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन कह लो या जो रेजोल्यूशन कह लो, वो एक थॉट है, वो एक आइडिया है, जो हमें जरूर जब भी आए रिटर्न करना चाहिए, और उस पर स्ट्रिक्ट रह के अपने माइंड से लड़ लड़ के उसको, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करना सीखे हम। और अभी श्वेता मैम बता रही थी जो चक्रास हैं, सो कहीं ना कहीं जब हम चक्रास की ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सेस टू सबकॉन्शियस माइंड बढ़ता है। तो अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करके अब उसकी जो पुरानी कुछ गलत आदतें उसमें फीडेड हैं, उसको अगर रब करके उसमें नई आदतें भरने की कोशिश करें, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगी। और इसी के साथ आई थिंक मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज हमारे साथ बहुत सारे स्पीकर्स भी हैं। तो और आपका कोई भी प्रश्न हो तो हम चारों सेशन पूरे होने के बाद प्रश्न उत्तर का जरूर लेंगे। और तो सुनील जी, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू पवन जी। आपको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था, और वो जो बातें आप बोल रहे थे दे आर रियली इफेक्टिव, एंड ये प्रैक्टिकल भी हैं। हम सबको जब भी हम कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, जैसे कि आपने कहा, वो बात ठीक है, हम नए साल पे ज्यादा रेजोल्यूशन लेते हैं, बट रेजोल्यूशन कभी भी ले सकते हैं। अगर आज 15 जनवरी को या 15 फरवरी को मेरे मन में आता है यार मुझे अच्छा करना है, तो उसके लिए कोई आपको नए साल की वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कभी भी अच्छा रेजोल्यूशन बना के कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसे कि श्वेता मैम ने चक्रास पे बात की, पवन जी ने बात की रेजोल्यूशन के ऊपर। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे। अब जितने भी हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो एनीवन वांट टू डिस्कस एनीथिंग, please unmute yourself, and you want to ask any question regarding chakras and resolution, then I will proceed further. Anyone? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नितिन जी, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया नितिन जी, एकदम बढ़िया। हाँ जी हैप्पी नितिन न्यू जी। ईयर टू एवरीवन, एवरी स्पीकर एंड एवरी मेंबर्स।
हैप्पी न्यू ईयर सर। अभी पवन जी ने एक चीज बोली थी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें अलर्ट करता रहता है फॉर द पॉजिटिव थिंग्स, व्हाट वी हैव सेड, कि हमें नेगेटिव बातों को बिल्कुल दूर रखते हुए पॉजिटिव बातें बतानी चाहिए। मैं ये करूंगा तभी हम कर पाएंगे। जी तो पवन जी, मैं बेसिकली यही पूछना चाह रहा था कि अगर हम नेगेटिव बातों को पॉजिटिव वे में बोलना चाहें, कि जैसे जो भी आप कह रहे थे कि मुझे जंक फूड नहीं खाना है, उसकी जगह हम ये कह रहे हैं कि हमें हेल्दी फूड खाना है, पर माइंड तो कहीं ना कहीं जंक फूड खाने के लिए क्लिक करता है, उसको कैसे हटाया जाए? देखिए, शुरुआत करते हैं। तो मैं कह रहा था स्टेप 1 है रिजोल्यूशन, मतलब अपने आपने डिसाइड किया। तो जब आप डिसाइड करेंगे, सबसे पहले तो उसको पॉजिटिव लाइन से डिसाइड करिए। मैं डिसाइड करने की बात कर रहा हूं। तो मैंने अगर डिसाइड करा है कि मुझे हेल्दी फूड खाना है, और अगर आप कहीं लिखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ माना जाता है कि लिखना जरूरी है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो एक एंट्रेंस का तरीका है। तो जब आप लिखें, तो आप लिखेंगे जब, तो ये मत लिखिएगा बिल्कुल भी कि मुझे जंक फूड नहीं खाना, ये कहीं मत लिखना, क्योंकि आपके माइंड को ना शब्द नहीं पता। आप लिख, इसकी शुरुआत करनी है आपको, मुझे हेल्दी फूड खाना है। राइट। तो इसकी शुरुआत हो गई आपकी, ठीक है। ओके। तो लिखना है, हमेशा अपने आप को बोलना है कि मुझे हेल्दी फूड ही खाना है। अब जैसे अभी आप मॉल में घूम रहे हैं, तो आप प्लीज कुछ खाइएगा मत। हाँ, डेफिनेटली। पर वो पहले मुझे लिखना पड़ेगा ना, मुझे लिखना दूसरी पड़ेगा बात, कि मेरा आपने जो बोला कि हमारा माइंड हमें जंक फूड की तरफ ले जाता है, वही मैंने जो डिस्कशन किया था कि वी आर द स्लेव ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये रिलैक्सेशन मिला हुआ है, ये पॉइंट मिला हुआ है कि जंक फूड खाने से कोई इतना बड़ा हार्म नहीं होगा, छोटी सी लाइफ है, चिल मारो, मस्ती मारो, कभी कभी तो मस्ती मारनी चाहिए। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ठीक है। बट आप जब डिसाइड करते हैं ये, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वापस खींच लेता है, बिकॉज यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम रेजोल्यूशन बनाते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं, जैसे हमने 1857 में घोषित किया कि हमें आजादी चाहिए, तो हमने लड़ाई शुरू करी। और आप अपने आप से कितना जल्दी लड़ाई जीत पाते हैं, ये सवाल है। तो उसके बहुत तरीके हैं, लाइक मैडम, जैसे श्वेता मैम कह रही थी कि जब आप मेडिटेशन करेंगे, कहीं ना कहीं आप जब चक्रास के ऊपर और बढ़ते हैं, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल आने लगता है, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड का एक्सेस मिलने लगता है। हाँ, और मैं उस कॉन्शियस सॉरी माइंड सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का जब आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो फिर आप जो चाहेंगे वही आपका माइंड आपसे कराएगा। तो मेरा मैं कुछ कहना चाहूंगी आपके जो क्वेश्चन है, सॉरी टू से, कि अगर आप अफर्म करते हैं एवरीडे, अफर्मेशन के माध्यम से भी आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम होगा कि यस, मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करूंगा आज दिन भर। यहाँ पे सिर्फ इतना ही वर्ड अगर आप लगाते हैं, तो इसका इफेक्ट आपके सबकॉन्शियस में होना शुरू हो जाता है। थैंक यू सो मच। राइट मैम, राइट, थैंक यू सो मच। तो बस मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, फिर मैं आपको पास ऑन करूंगा कि अभी हमने बहुत सारी बातें करी सबकॉन्शियस माइंड की, तो हम जितनी भी बातें सुनते हैं या करते हैं, वो क्या हमारे सारी सबकॉन्शियस माइंड में ही जाती है? और एग्जैक्टली सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या है? मैम, आप ज्यादा अच्छा बता पाएंगी, श्वेता मैम? श्वेता मैम? मैं थोड़ा सा इसके बारे में नितिन जी आपको बताना चाहता हूँ। ये बड़ा क्वेश्चन है और आज थोड़ा सा समय की कमी रहेगी, तो शायद आज इस पे बात ना कर पाएंगे। इस टॉपिक पे अगर बात करना चाहें तो मुझे लगता है 2 घंटे भी कम पड़ेंगे। बट कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में थोड़ा सा मैं फर्क आपको बता दूं। जैसे कि आप सुबह उठ के पेस्ट करते हैं, तो बचपन में हमारे को सिखाया गया कि भी आपको पेस्ट करना है, लेकिन अब हमारी वो सबकॉन्शियस माइंड में चीजें फीड हो गई हैं। हम उठेंगे, सबसे पहले पेस्ट करेंगे, फ्रेश होंगे। अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप कार चलाते हो, आप याद करें जब आपने कार चलाना सीखा था, तो आप कॉन्शियसली गाड़ी चलाते थे, कभी सामने लग ना जाए, साइड से थोड़ा सा इधर ना हो जाए, कोई गाड़ी के नीचे ना जाए, बड़ा कॉन्शियस होकर चलाते थे। लेकिन अगर आज आप बात करेंगे, आप ट्रेंड हो गए हैं, अब वो गाड़ी जो आप चलाते थे अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई है। अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन भी सुन लेंगे, बात भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे।
दिस इज द कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। इन सिंपल वर्ड, जो आपको खुद से पता है वो सबकॉन्शियस में फीड हो चुका है, और कॉन्शियस जो आप समझ के कर रहे हो या फिर ध्यान देते हुए कर रहे हो, कॉन्शियसली कर रहे हो। यस यस, कुछ चीजें हमारी सबकॉन्शियस में, अब सांस लेते हैं हम, ये सबकॉन्शियस के थ्रू चलता है, अभी ऑटोमेटिक चलता है, हमें हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सांस लेना है, हमें खाना है, तो हमें याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारा बॉडी अपने आप बोलता है, हमारा दिल धड़कता है, हमारे को बताने की जरूरत नहीं, दिल धड़क लो टाइम हो गया है, ऐसा नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस। राइट, ठीक है सर, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया और पूरा डेफिनेशन खुल गई। थैंक यू सो मच पवन जी, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। ओवर टू यू सुनील सर। थैंक यू anyone want to ask one question more, then we'll proceed further. रवीना खन्ना जी ने हैंड रेस किया हुआ है, आप पूछ सकते हैं मैम आप क्वेश्चन। एक्चुअली सर मैं क्वेश्चन नहीं पूछना चाहती थी, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी इस चीज के लिए, तो कैन आई? जी मैम बताइए। सो थोड़ा क्विकली मैम। हाँ, मैं योगा ट्रेनर हूँ जी। एंड 3 साल पहले मैं डायबिटिक पेशेंट थी। मेरा वेट 73 किलोग्राम्स था और मैंने 8 मंथ्स के अंदर 22 किलो लूज किया है। तो जो लोग और ये न्यू ईयर पे ही हुआ था सर, दिसंबर में मुझे डायग्नोज हुआ था डायबिटीज, एंड आई वाज गिवन अ चॉइस टू ईदर टेक मेडिसिन और टू रिड्यूस वेट। सो आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली जहाँ मॉर्निंग से हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं कि अब रात को क्या खाना है, और हमारे घर में नाश्ता पराठों का होता है, कम्प्लीटली अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो पहले तो मुझे बहुत शौक लगा कि मैं कैसे छोड़ूंगी खाना। आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो फूड की भी बहुत हम लोग शौकीन है, बट जैसे आपने बोला कि एवरी डे अपने आप को बोलना पड़ता है और मनाना पड़ता है कि नहीं, और फिर एक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कुछ मान लेते हैं, ठान लेते हैं, तो एक अपने आप को उस कम्युनिटी से आप सराउंड करें जहाँ आपकी थिंकिंग के जैसे लोग हों, तो बार बार आप अपने आप रिमाइंडेड होंगे, एंड फिर अपना गोल जो है वो याद रखें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक मतलब एक लॉन्गर लाइफ एंड अ हेल्दी लाइफ। सो आज उसका रिजल्ट ये है कि मैं सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूँ। तो आई गेस रेजोल्यूशंस यस हमेशा बनाने चाहिए, एंड सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं आप थोड़ा एफर्ट लगता है, थोड़ा थोड़ा शुरू में एफर्ट लगेगा, बट फिर वो हैबिट बन जाती है। सो ओके, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर Okay. एक्सपीरियंस। ओके, रवीना जी के बारे में बताना चाहता हूँ, ये संपूर्ण के साथ मैम जुड़ी हुई हैं और काफी अच्छा योगा सिखाती हैं। आज सुबह जो सेशन हुआ था और जो कल हुआ था वो दोनों रवीना मैम ने लिया था, तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और बड़ा अच्छा योगा सिखाती हैं, और जो उन्होंने आज अपनी स्टोरी बताई दैट्स वेरी गुड। तो मैं, आप डायबिटिक्स से जागे हैं, तो मैं सबके साथ ये चाहूंगा आप डायबिटीज से किसी प्रॉब्लम से ना जागे, आपके साथ कभी ऐसी नौबत ना आए कि हमारे को इन चीजों का सपोर्ट लेना पड़े। यस यस यस, ये मैं सबसे कहना चाहूंगा। हाँ, वो धक्के के लिए आप वेट ना करें, वो जब लाइफ पे बन आएगी तब तक के लिए ना रुके। अपने आप को हमेशा आप ये सोचे मैं हेल्दी रहूंगा तो मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे, अच्छे मोमेंट्स हमारी लाइफ में रहेंगे। और खाने का क्या है, खाना तो आप चीट डे पे खा लीजिए, बचपन से तो खाते ही आ रहे हैं, अभी जीना ज्यादा है और अच्छे से जीना है। यस मैम, यस, थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग अस। थैंक यू सर। हमारे साथ पंकज गोयल जी हैं, जो हमारे खास दोस्त हैं और संपूर्ण के खास पिलर भी हैं। उनकी स्माइल और उनका दिल बिल्कुल एक जैसा है। सो मैं पंकज जी को बुलाना चाहता हूँ एक बार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं जब आपसे मिला था, मैंने ग्रेजुएशन लिया था कि मैं अपना कम से कम 10 किलो वजन और कम से कम 4 इंचेस लॉस करने हैं। तो मैं अपना 10 किलो आज वजन कम कर पाया हूँ, और मैं 38 वेस्ट की पैंट पहनता था, अब मैं 34 वेस्ट की पहन पा रहा हूँ। ये सब सुनील जी की कहते हैं रेजुलेशन से ही काम हो पाया जी।
सर ये आपका ही रेजुलेशन और आपका ही एफर्ट्स है जो आप ये कर पाए, और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और आपसे एक अपील भी करना चाहूंगा। जैसे कि आपने अपने आप को फिट किया, मैं जी चाहूंगा आप अपनी सोसाइटी के लिए आप ये थोड़ा सा मुहिम लें, और हमें हर इंसान को फिट करना है। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं अरोड़ा जी। अरोड़ा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। इन्होंने भी रेजुलेशन लिया है कि अपना वेट वेट कम करना है, तो मैंने कहा ज्वाइन करो सर को, तभी बात बनेगी। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, और पंकज जी आपके साथ बैठे हैं, आपका वेट तो वैसे ही कम हो जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। सो अभी हम मुझे 10 से 15 मिनट मुझे टाइम मिला है आज बोलने का। सो मैं आज बात करने जा रहा हूँ माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट क्या होता है? तो इससे पहले मैं माइंडसेट के ऊपर बात करूं, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि भी आपको चंडीगढ़ चलना है मेरे साथ, क्या आप चलेंगे? कोई भी, मैं किसी से बात करना चाहता हूं, अपने आप को अनम्यूट करें। स्विता लोबो जी हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा स्विता जी अगर आप अपने आप को म्यूट कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मैं छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ कि माइंडसेट की बात है, तो माइंडसेट अगर हम किसी एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। सो अगर मैं स्विता जी आपसे पूछता हूँ हमें चंडीगढ़ चलना है, तो आप चलेंगे? ट्रिप के लिए तो मैं चलूंगी, अभी घूमना हम है वैसी मुझे। बात कर रहे हैं, वैसी बात कर रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन मुझे लगता है ये आएगा कि भी ठीक है चलेंगे, लेकिन क्यों चलना है? घूमने के लिए तो मैं चलूंगी किधर भी। राइट राइट राइट। अच्छा, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, ये एक फेमिलियर बात होगी। मैं कहूँ अगर आप चंडीगढ़ चलेंगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, फिर आप क्या करेंगे? फिट हो जाएगी। फिर आप जरूर जाएंगे, अब इजी हो जाएगा। फिर इजी हो जाएगा। और अगर मैं आपसे ये बात कहूँ हमें चलना पड़ेगा, किसी का एक्सीडेंट हो गया है और हमें उसको ब्लड देने जाना है, तो ये बड़ा जरूरी है और आपका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है, तो क्या आप चलेंगे? मैं ब्लड देने के लिए रेडी नहीं हूँ, कुछ और मुझे डर लगता है सुई मतलब से, इसलिए। किसी, मैं इमरजेंसी की बात करता हूँ, ब्लड को छोड़ देते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको आपका साथ ओके, चाहिए, देन यू विल गो। कंपनी देने के लिए मैं फ्री हो तो चलूंगी। राइट राइट। तो मैम 3 बातें हमने की। एक, मैंने आपसे बात की हमें चंडीगढ़ चलना है, तो दैट इज अ कैजुअल, आपने कहा भी ठीक है घूमने तो चल पड़ेंगे, अदरवाइज तो बिना कारण के तो कोई जाता नहीं है। अब दूसरी बात मैंने की एक उसकी प्लेजर की, ठीक है आप चलेंगे तो फिर मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा। और तीसरी बात मैंने आपसे की पेन की, किसी को प्रॉब्लम है, इमरजेंसी है, अगर हम आपको जाना पड़ेगा क्योंकि उसको आपका साथ चाहिए। तो अगर हम तीनों चीजों की बात करें तो हमारी सिचुएशन 2 चीजों पे आके रुकेगी, पेन और प्लेजर। या तो हम पेन की वजह से कोई काम करते हैं या फिर प्लेजर की वजह से कोई काम करते हैं। जब तक इन दोनों में से कोई चीज नहीं होगी तब तक हमारा माइंडसेट उस चीज के लिए रेडी नहीं होगा। जैसे मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाया, बिना कारण के काफी लोग ना कहेंगे, प्लेजर मिलेगा तो काफी लोग हाँ कहेंगे, इसी तरह से कुछ पेन होगा तब भी काफी लोग हाँ कहेंगे। तो पेन या प्लेजर एक ऐसी चीज है जो हमारा माइंडसेट बनाती है। अगर दोनों में से कोई चीज नहीं होगी तो हमारा माइंडसेट नहीं बनेगा। जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, हमारी गाड़ी अच्छी बनी हुई है, इसमें पेट्रोल भी है, टायर में हवा भी है, उसका इंजन भी नया है और बहुत शानदार गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी है। अगर जब तक हमारे पास की नहीं होगी हम उस गाड़ी को चला नहीं सकते। उस की का नाम ही माइंडसेट है। तो हमारे को वो की रखना है, यानी उस की के बिना पूरी गाड़ी बेकार है, आपके पास की नहीं तो गाड़ी नहीं। तो माइंडसेट की इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी के अंदर इतनी इंपॉर्टेंस है, हम जिंदगी में कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करते जब तक मेरे माइंड में वो क्लिक ना करे। हम जहां भी हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पवन जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो आज जिस सिचुएशन में वो इसी वजह से हैं क्योंकि कभी ना कभी उनके दिमाग में कोई थॉट आया, उस थॉट से उन्होंने एक माइंडसेट बनाया, उस माइंडसेट से उन्होंने एक विजन बनाया, उस विजन से उन्होंने एक्शंस लिए, प्लानिंग की, तब जाके आज वो है।
तो माइंडसेट का इतना बड़ा रोल है। अब माइंडसेट के लिए जैसे मैंने आपको पेन और प्लेजर की बात की, जैसे मैं नितिन जी को एक क्वेश्चन पूछा, नितिन जी ने फास्ट फूड खाने का मन करता है बट क्या करें। देखिए, जब तक ये एक पेन और प्लेजर हमारी जिंदगी में रहेगा तभी हम कोई काम कर पाएंगे। और थर्ड, कोई भी चीज नहीं जो उसको मोटिवेट करे करने के लिए। हम किसी को जबरदस्ती रोक सकते हैं बट लेकिन उसका माइंडसेट चेंज नहीं कर सकते। माइंडसेट इंसान को खुद चेंज करना पड़ता है। मैं आपको एक कंट्री है, यूरोप में कोई कंट्री है, वहां पे एक उन्होंने क्या किया कि 150 पीपल्स को एक अलग से आइलैंड पे ले गए और उनको केवल हेल्दी हैबिट डालने की कोशिश करी। उन्होंने 2 महीने तक वहां पे रखा और 1500 कैलोरीज पे उनको रखा। हमारे को जनरली 2000 के आसपास कैलोरीज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उन्हें स्टारवेशन के लिए कि उन्होंने थोड़ा सा एक प्रयोग किया वहां पे। तो उन्होंने 1500 कैलोरीज उनको दी। तो क्योंकि वो एक आइलैंड पे थे तो बाहर जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने जैसे कैसे करके वो 1500 कैलोरीज पे अपना गुजारा चलाया। उसके बाद 2 महीने के बाद क्या हुआ, वो कमजोर हो गए, उनका माइंड स्ट्रेस में रहने लगा और काफी प्रॉब्लम उनके पास आई। और जैसे ही वो 2 महीने के बाद नॉर्मल लाइफ में आए, उसके बाद उन्होंने जितना वो पहले खाते थे उससे ज्यादा उन्होंने खाना शुरू कर दिया। और उसके बाद ज्यादा उनके साथ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जबरदस्ती हम किसी के साथ नहीं कर सकते। हमारे को केवल उतना ही करना है, हमें उसका माइंडसेट रेडी करना है। और माइंडसेट रेडी करने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा, पेन या प्लेजर, जब तक ये दोनों चीजें ही हमारी जिंदगी में होंगी तभी हम उसको कोई स्टेप उठा पाएंगे। आप रिकॉल करें, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी हिस्ट्री में जाएं, पास्ट हिस्ट्री में, उन्होंने जितने भी काम किए वो 2 ही सिचुएशन में किए। अगर हमारे को नॉर्मल रूटीन चेकअप कराना है, हम नहीं चाहते, बट अभी कोरोना की जैसे की बात चल रही है, थर्ड वेव की बात चल रही है, तो जैसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हमें लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि मुझे कोरोना ना हो जाए या मुझे ये प्रॉब्लम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि ये पेन की बात है। अगर ये कोरोना ना हो तो हम सारी चीजें छोड़ देते हैं। हमने मास्क लगाना भी छोड़ दिया, सब कुछ करना छोड़ दिया, लेकिन जब वेव आती है तब हम चाहते हैं अब ये हुआ क्या हमारे साथ, क्योंकि वो पेन है। तो हमारी जिंदगी 2 ही चीजों पे डिपेंड करती है, पेन या प्लेजर। इसके अलावा थर्ड कोई चीज का ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए अपने माइंडसेट को हमें रेडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि क्वेश्चन आया कि भी हमने कोशिश करी बट हमारा फास्ट फूड खाने का मन करता है, क्योंकि ये हमारा हेल्दी प्रोग्राम है तो हेल्दी हैबिट की हम बात करेंगे। तो हम कैसे करें ताकि मेरे को हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने में हेल्प करे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कंपल्सन का, जो उन लोगों के ऊपर आइलैंड के ऊपर अलग से वो लेके गए, उसके बाद वो वापिस अगर अपनी नॉर्मल जिंदगी में आए तो उनको फिर दिक्कत हुई। तो अगर हम इसको एक काम करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ खाना पसंद है, मान लीजिए आपको रसगुल्ला खाना पसंद है, तो मैं दोबारा फिर श्वेता जी को एक बार एग्जांपल बुलाना चाहूंगा। श्वेता जी, आपको क्या पसंद है जो फास्ट फूड या मीठे में से, आप बताइए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैसूर पाक पसंद है, स्वीट। आपको मैसूर पाक स्वीट पसंद है, तो आपके सामने होगा तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं खा लूंगी थोड़ा सा खा लेंगे आप। तो अब ऐसा क्या करें, आपको ये पता है कि भी वो हेल्दी नहीं है, फिर भी आप खाएंगे। मतलब हेल्दी इन द सेंस आपकी वेट के लिए और आपकी मतलब डाइट के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप खाएंगे क्योंकि आपको अच्छा लगता है। थोड़ा सा खा लेंगे। तो ये डाइट के लिए जरूरी है तो मैं छोड़ दूंगी, थोड़ा छोड़ देंगे। अच्छा, जीवन के बगैर। चलो ठीक है। हमारे साथ मनोज डुडिया जी हमारे दोस्त हैं, सीए बाय प्रोफेशन। उनके साथ काफी ज्यादती की है हमने, उनकी शुगर छुड़वा के। तो प्लीज म्यूट करें मनोज जी, हम बात करना चाहेंगे आपसे। हाँ जी सर, हाँ जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपको मीठे में क्या पसंद है? आजकल के दिनों में गाजर का हलवा सर। गाजर का हलवा पसंद है। अगर आपके सामने एक गाजर का हलवा है गर्मा गर्म, उसमें काफी सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और वेल मेंटेन्ड है और काफी ज्यादा उसके अंदर खोया वगैरह मिला है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं सर, मैं मतलब ये बिलीव करता हूँ पोर्शन कंट्रोल पे। राइट, पोर्शन कंट्रोल पे आप बिलीव करते हैं। राइट, पोर्शन तो कंट्रोल कर लो आप, सबसे बेस्ट तो वही है। अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। राइट,
अब छोड़े कैसे, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, पेन और प्लेजर में से कुछ होगा बिल्कुल तभी सर, हम माइंडसेट बना पाएंगे। सिर्फ माइंडसेट की बात है। जैसे मॉर्निंग में टी छोड़ना, मैं मतलब ब्रेकफास्ट के साथ एक टी जरूर लेता हूँ मिल्क की और शुगर के साथ। बट जब से हमारे चैलेंज शुरू हुआ है शुगर वाला, शुगर फ्री वाला, तो मैं उस दिन के बाद से अभी तक नहीं ले रहा। राइट राइट राइट, ग्रेट ग्रेट। बिल्कुल नहीं ले रहा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 2 डेट्स रख के बैठ जाता हूँ। मीठे की ग्रेट इच्छा होती है, ग्रेट डेट्स खा लेता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आपको फोर्स किया गया, हमने 1 महीने का चैलेंज बनाया, दैट इज अ फोर्स। तो अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे। अब 6 हमारे 7-8 दिन 10 दिन जो भी हो गए हमारे, हाँ जी, हाँ जी। उसका इच्छा नहीं होती सर। मतलब चलो वीक में आपने एक बार ले ली, कोई बड़ी बात नहीं है, बट नॉर्मल आपको इच्छा नहीं होती। मॉर्निंग में अगर टी पूछते भी हैं घर वाले टी लेनी है, तो इच्छा ही नहीं होती बिल्कुल भी। कहते हैं भैया नहीं टेस्ट ला देना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इसके अंदर हम एक छोटी सी चीज करना चाहेंगे, कंपल्सन वर्सेस फ्रीडम ऑफ चॉइस। मान लीजिए मेरे सामने एक गाजर, आपके सामने गाजर का हलवा रखा हुआ है, बड़ा अच्छा है। अब आपने उसको कहा कि ठीक है, तो मेरा दोस्त है, बट ये मेरी मर्जी है, मुझे पता है तो मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं तुझे नहीं खाने जा रहा। जब अपनी फ्रीडम से आप छोड़ते हैं ना, एक तो मैंने कहा आपको नहीं खाना, बार बार डाइटिशियंस आपको कहते हैं, डॉक्टर्स हमें कहते हैं नहीं खाना नहीं खाना। एक तो हम डॉक्टर की बात सुन के ना खाएं, बट हमें डॉक्टर की बात नहीं सुननी, हमने अपने मन की बात सुननी है। और हमने उस खाने को ये कहना, यस आई नो, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट लेकिन मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से आपको नहीं खाने जा रहा। जैसे हम ये बात बोलते हैं ना, पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं, उसके बाद हमारी चॉइस हो जाती है, हम उसको नहीं खाने जा रहे। तो उसके बाद हम उसको डेफिनेटली नहीं खाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भी हेल्दी क्या है, नॉन हेल्दी क्या है। पोर्शन कंट्रोल इज वेरी गुड, हमें पोर्शन कंट्रोल में ही खाना चाहिए। और लेकिन हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस चाहिए होती है। अपने आप को बोलना सीखें, यस आई एम कैपेबल, आई कैन ईट एंड आई वांट टू ईट, बट आई विल नॉट ईट बिकॉज ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। जब अपने खाने से जिसको हम प्यार करते हैं, उसको जब भी हम ये बात कहेंगे, तो आप मन से पूछना, दिल से पूछना, वो बिल्कुल भी आपको एग्री नहीं करेगा और आप उसको बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। आप एक छोटा सा काम एक और कर सकते हैं। मान लीजिए आपको गाजर का हलवा अच्छा लगता है, सविता जी को मैसूर पैक अच्छा लगता है, एक छोटे से डब्बे के अंदर हम एक काम कर सकते हैं, उसको अपने साथ 24 घंटे आप रखते हैं। आपने खा लिया, आपके पास स्विता के पास मैसूर पाक है, मनोज जी के पास एक गाजर का हलवा है, छोटी सी डब्बी में रखा और 24 घंटे उनकी पॉकेट में है। जब आपकी पॉकेट में वो रहेगा 24 घंटे, 1 हफ्ते तक आप एक्सरसाइज करना, आप उसे प्यार करना भूल जाएंगे। क्योंकि जो चीज हमारे सामने रहती है हम उसको भूल जाते हैं, हमें अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो थोड़ी सी एक्सरसाइज हम ये कर सकते हैं, तो उसके बाद हम धीरे धीरे हमारा माइंडसेट डेवलप हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा, पेन और प्लेजर, जब तक ये दोनों चीजों में से कुछ भी होगा, तभी हम उस चीज को, माइंडसेट को बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बना पाएंगे। वो बनेगा कैसे? जैसे कि रवीना मैडम ने बताया, उनको डायबिटिक हो गई थी तो दिक्कत आई थी, तो बट हम ये चाहते हैं हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन ना आए, किसी के सामने भी ये सिचुएशन ना आए जब उसको मजबूरी में ये काम करना पड़े हेल्थ के लिए। हमारे को अपनी मर्जी से करना है। तो मर्जी से कैसे करेंगे? देखिए, पेन आपके साथ नहीं है अभी, प्लेजर आपके साथ नहीं है, तो कैसे हम क्रिएट करें उस पेन को या उस प्लेजर को, तभी हम जाके अपने माइंड सेट को रेडी कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, बड़ा सिंपल सा आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं। हमारे को सारी चीजें वो लिखनी है, मैं इस काम को करूं क्यों, मुझे एक्सरसाइज करने से क्या होगा, मुझे डाइट लेने से क्या होगा। अगर हम ये सारी चीजें लिखें, और तब तक लिखें जब तक वो हमारी बर्निंग डिजायर ना बन जाए। जिस दिन हमारी वो बर्निंग डिजायर बन जाएगी, उसके बाद आप जिस भी काम को करोगे, आप उसको रोक ही नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, किसी ने आपको बोल दिया चलो जिम चलो, हम जिम चले जाते हैं। किसी ने आपको बोल दिया हेल्दी डाइट लेना शुरू करो, आपने डाइटिशियन को फोन किया, डाइटिशियन ने आपको डाइट दी, और उसके बाद हमने कुछ दिन ली, और वही होगा जो मैंने आपको एग्जांपल दिया यूरोप की कंट्री का, जहाँ पे 150 पीपल्स के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वही हमारे साथ होने वाला है। 2 महीने तक आप डाइट लोगे क्योंकि किसी डाइटिशियन ने बोल दिया था, लेकिन उसके बाद आपको वो खाना है जो आप सोच भी नहीं सकते। मेरा एक दोस्त था, वो एडवोकेट थे बाय प्रोफेशन। मेरे कहने से जब मुझे इतना समझ नहीं थी, तो मैंने उनको कहा मैंने अपना वेट कम किया है, तो आप भी अपना वेट कम करें। उन्होंने मेरे कहने से डाइटिशियन से डाइट ली,
और 2 महीने तक उस डाइट को कंटिन्यूस फॉलो किया, जिम भी गए, सब कुछ किया, उन्होंने 5-7 किलो वेट भी कम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उनके रास्ते में जो ये डोसे वाले की काफी एक अच्छी दुकान आती थी, रोज उसको देखते थे। उनके दिमाग में वही हुआ जो दूसरों के साथ होता है। उन्होंने इमीडिएट उस दुकान पे रोका, उस डोसे वाले को बोला मेरे 4 डोसे मेरे लिए बना। रोज वो एक खाते थे, उस दिन 4 खाए। कह रहा कोई डाइटिशियन मुझे रोक के दिखा दे, कोई मुझे अच्छी डाइट रोक के दिखा दे, मुझे तो खाना ही है, भाड़ में जाए सारी चीजें। हम कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैंने माइंडसेट की जो बात आपसे की है वो की है, कार की है। जब तक वो की आपके पास नहीं है, आप उसके मालिक नहीं हो, आप जबरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते। तो माइंडसेट क्रिएट कैसे करेंगे? पेन या प्लेजर से। पेन या प्लेजर होगा कैसे? बर्निंग डिजायर से। हमारे को बर्निंग डिजायर अपने अंदर लानी पड़ेगी। और बर्निंग डिजायर बनेगी कैसे? आपको वो सारे कारण लिखने होंगे, मैं इस एक्टिविटी को करूं क्यों, मैं जिम जाऊं क्यों, मैं अच्छी डाइट लूं क्यों। जब तक आपको लिखने होंगे, जब तक वो आपकी बर्निंग डिजायर ना बन जाए, आपके अंदर से आग ना लग जाए कि यार ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। सारे कारण लिखो, अच्छे हो बुरे हो, लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक नहीं लिखोगे, माइंड में रखोगे, हमारा माइंड एक धुएं की तरह से होता है, माइंड में 50 चीजें घूमती है, रोज आती है, रोज चली जाती है। लेकिन जब कॉपी पेन पे आप लिखोगे, जैसे पवन जी ने भी आपको कहा था, लिखने की ही वैल्यू है, जो नहीं लिखा वो आपकी कोई वैल्यू नहीं। तो हमारे को बर्निंग डिजायर लिखनी पड़ेगी। रेजोल्यूशन बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए आपका कि भी हाँ, मुझे सारे कारण वो लिखने हैं, मुझे ये क्यों अच्छी हैबिट को बनाना है। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे, तब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा टाइम आपसे नहीं ले सकता, तो मैं काफी बातें इसमें और कर सकता हूँ, बट टाइम हम लिमिटेड है। तो बस इतना ही आपसे कहने जा रहा हूँ। एक जिस चीज को आप अच्छा चाहते हैं, 1 हफ्ते तक आपकी पॉकेट में उसको रखें। खाना नहीं है, आपको याद रखें, कभी खाएं उसको रिफिल करते रहे, नहीं, खाना नहीं है, आपके सामने होना चाहिए। 1 वीक तक आपको वो काम करना है। उसके बाद आपको पेन और प्लेजर की वजह से माइंडसेट बना पाएंगे। और पेन और प्लेजर के लिए आपको सारे बर्निंग डिजायर्स के लिए आपको सारे कारण वो लिखने पड़ेंगे, आपको ये काम क्यों करना है। उसके बाद आप उसको करें। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम आएगा डिसिप्लिन का। हमारी जिंदगी में 3 चीजें हैं। जब भी आप कोई अच्छी हैबिट को डेवलप करना चाहते हो, आपके लाइफ में 3 फेज आएंगे। पहला फेज आएगा आपका हेट करेंगे। आप उसको, जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं उसी प्रोफेशन की बात करूंगा। जब जीएसटी आया था, नया नया था, तो वैट चला गया था, एक्साइज चली गई थी, काफी एक्ट चले गए थे। तो उसके बाद जब जीएसटी आया था, तो पहले 6 महीने लगे थे उसको समझने में कि जीएसटी है क्या। उसकी वो बिल्कुल हेट पीरियड था, लोगों ने बड़े परेशान हुए, क्या हो गया हमारे साथ, बिल्कुल ही बेकार है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कंफर्ट आना शुरू हो जाता है, सेकंड फेज कंफर्ट का होता है। जब उसके बाद हेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, वो कंफर्ट की आएगी। आपको ठीक लगना शुरू हो जाएगा कि भी चलो ठीक है, नाउ यू आर द हैबिचुअल ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। एंड थर्ड फेज इसमें जो आने वाला है, थर्ड फेज आएगा, आप इसको एंजॉय करोगे। जिस दिन भी आपने वो एक्टिविटी नहीं करी, आप उसको मिस करोगे कि ये हुआ, अब मुझे चाहिए। तो तीसरी स्टेज आपकी मिस करने की होगी, आप उस एक्टिविटी को एंजॉय करोगे। ये 3 स्टेजेस हैं, हिट, कंफर्ट एंड देन एंजॉय। इस स्टेज से हमें गुजरना पड़ेगा। जब आप ये तीनों स्टेज पूरी कर लोगे, उसके बाद आपकी हैबिट बन जाएगी। सेफ्टी इसके अंदर 30 to 60 डेज का टाइम लगता है, हम इस हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। तो इतना ही मैं आपसे कहना चाहूंगा, कभी और डिटेल में बात करेंगे। मैं कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आई विल टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, एनीवन। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ में आ गया है। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट, मैं थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ। संतोष साही मैडम हमारे साथ हैं। तो हमारी हमारी वो एक गुरु मैडम है हमारे लिए, और बड़ा ही हम बड़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए। और वो एक हमारे को हंसाती हैं, बस इतना ही करती हैं और कुछ नहीं करती, क्यों हंसाती हैं। सो वी आर रियली सरप्राइज शी इज हियर। आई वांट टू इनवाइट हर फॉर 5 minutes, तो थोड़ा सा हंसाएं हमारे को। सो ओवर टू संतोष साई मैम। उसके बाद हम दीपा मैम का सेशन लेंगे। सो संतोष साई मैम, मैम अनम्यूट करें, अनम्यूट कर सकते हैं मैम प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। Well, it's nice to have a little break
in your conversation, you know, and which will really energize all the participants. So what we do, we laugh for no reason. We don't look for any excuse to laugh. We just laugh, and we promote laughter as an exercise. We have to do some sort of exercise, everything to energize our body. So laughter is one of the easiest exercise which you can do anywhere, anytime, and without any reason. And so let's start and have a little laughter without any reason. Just let's look at each other. Laughter is the best medicine. And when we laugh, what happens? We immediately, it changes our mood. We generate a feel-good hormone, which is released from our brain, which is called endorphin, which changes our mood instantly, you know. And the second, you know, when we laugh, there is stress release. There is reduction in corticosteroids and stress is reduced. And the third, especially this time of our the circumstances, you know, we need a lot of immunity. So when we laugh, it boosts our immunity. Okay, so let's have a little laugh. As he said, just for a couple of minutes only. Come on, without any reason, just laugh. Pavanji, I like your smile. Come on, give a little bigger smile. Savita ji, beautiful. Deepa ji, nice smile. I can't see many more people, but let's have a laugh. 1, 2, 3. So we have different steps in laughter. The first step is clapping and stretching. You know, clapping has its own advantage. We press our acupressure points, and which is a second happiness, you know, and in energizing system. So what we do, our first step is clapping. We clap finger to finger and palm to palm and just laugh. Join me in clapping and energize your acupressure points. And the second step is we take deep breathing. We call it laughter yoga. Laughter plus deep breathing. Deep breathing, all of you know, deep breathing is a parasympathetic and it helps in our de-stressing. And the third step is we just, you know, laugh like children. Children have no inhibition. They just laugh without any reason, and we just laugh like children. 1, 2, 3. Then we do certain exercises. Exercise, nothing new. Whatever we are doing, we are just laughing with it, you know. And this is how we can laugh. According to research, we should laugh minimum for 10 to 15 minutes every day. But you know, it's not easy to laugh at one go, 10, 15 minutes, you know. So we divide into different steps, and we can laugh even for 45 minutes, for an hour, depending on the response of the participants. So this is very basic of laughter. But when we have a chance, we should have a proper full session, and then I will take through to different steps. Now, before I finish, let's have a laughter for 1 minute without any break. And this laughter is for health, happiness, and world peace. The mission of our organization, International Group of Laughter Yoga, is to have world peace through laughter. At this time, we have laughter in something like 116 countries. It is promoted and very popular, and it is so easy. As you know, you don't need any special training, you don't need any special costume. Wherever you are, laugh. So let's have 1 minute laughter before we finish, and we energize our body, mind, and spirit. Okay, 1, 2, 3.
Very good. Very good. Yeah. Very good. Very good. Yeah. Thank you very much, Sunil ji, for giving this an opportunity. I am sure it must have energized your body, and at least I have seen very smiley faces. Thank you very much, and look forward to meet again sometime whenever the chance is there. And please carry on with your program. Thank you, ma'am. Thanks Thank you. a lot. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you for being with. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Over to Pawan ji. Thanks a lot, Sunil ji and Santosh ma'am. Thanks a lot for this laughter session.